अपने माता पिता की तलाश में लगभग 5 वर्ष पूर्ण पाकिस्तान से भारत आई गीता अब तक अपने परिजनों से दूर है। संस्था के माध्यम से लगातार किए गए प्रयास अधूरे ही रहे। इसी बीच गीता ने अपने विवाह की इच्छा भी जाहिर की, लेकिन उसमें भी सफलता हाथ नहीं लगी। पाकिस्तान से आने के बाद इंदौर पहुंची गीता अब तक जिस संस्था में रह रही थी, कुछ समय पहले उसने यहां रहने से इनकार कर दिया। फिर नए ठिकाने की तलाश शुरू की गई। बहरहाल विजयनगर इलाके में स्थित सांकेतिक भाषा के जानकर पुरोहित दंपति के घर पर ही गीता ने रहने की इच्छा जाहिर की है। इसके बाद पुरोहित दंपति ने भी उसे घर पर रहने के लिए समर्थन दे दिया। में वो गीता थोड़ा सा पैनिक हो रही थी क्योंकि कोरोना में जो संक्रमण फैला उसको लेके, और थोड़ा सा वो बार बार जिद कर रही थी हमारी संस्था में आने के लिए। और हम ही लोग वो लोग हैं जो जब वो पाकिस्तान में थी तब से लगातार गीता के लिए प्रयास करते रहे हैं, तो उसका हम लोगों के प्रति स्नेह बड़ा वाजिब है। तो उसकी इच्छा अनुसार हमारे इंदौर ज़िले के कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोगों के प्रस्ताव पे उसको हम लोगों को शिफ्ट किया गया है। वो एक्चुअल में अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहती है। वो उसको लग रहा था कि वहाँ रह के वो तलाश उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, और हम लोग चूँकि स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं इसलिए उसको लगता है हमारे पास आएगी तो उसको जीने का सही मकसद मिल जाएगा और पुनर्वासित हो सकेगी। देखिए, कल ही वो हमारे पास आई है और हमने कल ही बिहार के कमिश्नर साहब से बात की, क्योंकि उसने बिहार का बताया है। तो बिहार के कमिश्नर साहब से हमने रिक्वेस्ट किया है कि बिहार में चप्पे चप्पे पे जहाँ जहाँ ये इस तरह के चांसेस हो सकते हैं, इसके पेरेंट्स मिल सकते हैं, तो हमने शुरुआत कर दी है। और इसके अलावा हम चीफ डिसेबल्ड कमिश्नर भारत सरकार से भी मतलब पूरे हिंदुस्तान के जितनी भी संस्थाएं हैं मूक बधिर बच्चों की, और ऐसे जितने भी पुलिस की जो हेल्पलाइन चल रही है उनके माध्यम से प्रयास करेंगे, मतलब भरसक प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी जो प्रोसेस है इसमें मेन किरदार की भूमिका में गीता ही रहेगी, क्योंकि अभी तक हुआ ही है कि प्रशासन और सब लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब गीता पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर प्रयास करेगी। और मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द उसको पुनर्वासित करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं, और पेरेंट्स भी ढूंढने का प्रयास पूरी तरह से करेंगे, और उसकी विवाह भी जल्दी से जल्दी करा के उसको पुनर्वासित करेंगे। सीधी सी बात है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई है कि काफ़ी हम लेट हो चुके हैं इस पूरी प्रोसेस में, और अभी IVR मेथड से उसका रिहेबिलिटेशन हो रहा था। अब हम लोग CVR मेथड होती है, विकलांग बच्चे को यदि पुनर्वासित करना हो तो उसकी 2 विधियाँ हैं। तो हम CVR मतलब कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन जो मेथड होती है उसके माध्यम से उसको पुनर्वासित करने का प्रयास करेंगे। और हमें बिल्कुल ये लगता है कि बहुत जल्द हम उसके माता पिता और जो उसके विवाह से संबंधित है वो हम प्रयास करेंगे। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।